जिस तरीके से पूरा एक राजनीतिक एजेंडा एक ऐसे नारे को बना दिया गया है जो देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो एक गौरवमयी देश का इतिहास रहा है, जिसने देश को एकजुट कर कर ब्रिटिशर्स को गेट आउट किया, उस नारे पे जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो एक फेक एजेंडा परोसा जा रहा है, जो 2014 से शुरू हुई व्हाट्सएप हिस्ट्री को सही हिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको बेनकाब करने का काम कल विपक्ष ने लोकसभा में किया है। वंदे मातरम वो नारा है जो आज भी हर देशवासी के मन में गूंजता है और देश के लिए प्रतिबद्धता दिखाता है कि देश की सेवा सबसे ऊपर होनी चाहिए। ये वो नारा है जो आज हमारे देश के जवान जो हैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी देने को तैयार है देश की सुरक्षा के लिए। वो नहीं पूछते हैं तीसरा और चौथा स्टैंजा कहाँ है। वो वंदे मातरम अपनी जुबान पे रखकर देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान देने को तैयार है। उस पर राजनीतिकरण करना मैं मानती हूँ सबसे एंटी नेशनल एक्ट होता है, और उस पर उसी के वंदे मातरम का नारा का इस्तेमाल कर ध्रुवीकरण करना उससे भी बड़ा एंटी नेशनल एक्ट होता है। इनको लगा वेस्ट बंगाल के चुनाव में इनको किसी तरीके का फायदा होगा, पर आजकल की डिबेट देखकर जो जनता के सामने सही वर्जन ऑफ हिस्ट्री है वो सामने आई है, और मैं उम्मीद करती हूँ आज राज्यसभा में भी हमारी एक व्यापक चर्चा होगी। देश का गौरवमयी इतिहास, वंदे मातरम जैसे नारे जो देश की हर सांस में बसते हैं, वो उस पर चर्चा होगी। और ये भी उजागर होगा कि ऐसे राज्यसभा के नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि पार्लियामेंटेरियंस जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारे नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से आप वंदे मातरम में काट छाट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एजेंडा परोसने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के ध्रुवीकरण के चलते, किसी के दबाव के चलते स्टैंजा थर्ड फोर्थ नहीं अपनाया गया, ये कितना मैं मानती हूँ शर्मनाक है। उस समय पर जब देश को जोड़ने की चीजें हुई थी, जब देश को जोड़ने के लिए ये वंदे मातरम जैसा नारा काम आया था, जय हिंद जैसे नारों ने देश को ये कॉन्फिडेंस जताया था कि हाँ हम ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं, और लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी थी इस मिशन के लिए। तो और वो वंदे मातरम, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, वंदे मातरम जय हिंद जैसे भारत माता की जय जैसे नारों से ही उन्होंने पूरा अपना बलिदान दिया था, उसको धूमिल करने की कोशिश करना, उसके अंतर्गत एक नया एजेंडा चलाना, उसके अंदर अपना राजनीति ढूंढना, वो मैं मानती हूँ गलत है। और जो अखिलेश यादव जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, बाकी सारे जो विपक्ष के नेता हों जो उन्होंने सत्य रखे हैं, आई होप जो यूपीएससी स्टूडेंट्स होंगे, जो स्टूडेंट्स इंडिया की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, जो आने वाला जनरेशन है जो देश का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर बनेगा, वो सब देखेंगे और जानेंगे क्या सच्चाई है, क्या तथ्य है।